हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम आप लोगों को बताना है। ये तस्वीर देख करके आप लोग बता सकते हैं आसानी से ये चैप्टर कौन सा है, और जल्दी से मुझे कमेंट करके ये भी बताना है कि ऑडियो वीडियो ठीक है। उसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। फटाफट बताइए, क्या सभी ठीक है, मस्त हैं, आवाज़ ठीक आ रही है? बता दीजिए जल्दी से। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है बेटा? ओके ओके, चलो। किसी चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत? जितने भी चैप्टर मैंने करवा दिए हैं उसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो ही पूछ सकता है। चलो, तो ये चैप्टर है हमारा भक्तिन। कौन सा है? भक्तिन। अभी भक्तिन चैप्टर जिन्होंने लिखा उनका नाम है, बता सकते हैं आप लोग? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा हनुमान जी के भक्त हैं ये भक्तिन। और जिन समस्याओं से ये गुजरी हैं उन समस्याओं का चित्रण यहाँ किया है। साथ में कहते हैं ना कि जब किसी महिला का पति की मृत्यु हो जाती है तो उस महिला को कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों के बावजूद उनसे संघर्ष करते हुए वो किस प्रकार से शहर में कमाने के लिए आती है और फिर महादेव वर्मा से मिलती हैं। और महादेव वर्मा ने ही इनका नाम भक्तिन निकाला था। इनकी कंठी माला दे करके, हनुमान जी की भक्त थी वैसे, और वैसे इनका नाम लक्ष्मण था मूल नाम। अब महादेव वर्मा का और इनका एक ऐसा रिश्ता हो जाता है जिसे महादेव वर्मा कभी समाप्त नहीं करना चाहती, इसीलिए इस चैप्टर को अधूरा ही वो छोड़ने की कोशिश करती हैं, क्योंकि इसे पूरा कर देंगे तो वो महादेव भक्तिन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहती, इसलिए पूरा नहीं कर पाती हैं। एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरण क्या होता है? जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में अच्छे से जानता है और वह उन बातों को हमेशा जीवित रखना चाहता है, तो जो इंसान जिसके बारे में अच्छे से जानता है ना, वो उसके लिए एक संस्मरण लिख दे। जो लेख लिखता है ना उसे संस्मरण कहते हैं। तो ये संस्मरण और रेखा चित्र का एक मिक्सर रूप है, ध्यान रखना। अब पाठ का सार हम लोग पढ़ लेते हैं। यह मैं बता चुका हूं, यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र। ये सवाल कहाँ के लिए है आपसे पूछा जाएगा। महादेव वर्मा द्वारा रचित भक्तिन जो चैप्टर है वह गद्य विधा में है। संस्मरण है, रेखा चित्र है, संस्मरण रेखा चित्र है, निबंध है, कहानी है, क्या है? तो ये CUET के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल बनता है बेटा। और जो कहाँ से लिया गया? स्मृति की रेखाओं से लिया गया। यानी कि ये जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है ये किस में संकलित है? स्मृति की नामक रेखाएं में संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय दिया। अतीत भी जो गुजर गया, वर्तमान जो महादेव वर्मा के साथ वो रह रही है, उन दोनों का परिचय यहाँ दिया है। उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है, यानी बहुत ही अच्छा खाका, यानी बहुत ही अच्छे से उन्होंने प्रस्तुत किया है अतीत और वर्तमान का अपनी भक्तिन सेविका के प्रति। महादेव घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, यानी कि महादेव वर्मा से मिलने से पहले किस प्रकार एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया। कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताएं क्या, जिसमें इंसानों की चलती, यानी मर्दों की चलती, जिसे हम लोग गाँव की भाषा में कहें तो छल छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही। उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय तक पहुंचती है। यानी कहते हैं ना कि पहले भी आपने सुना होगा, देखा होगा कि महिलाओं का काम सिर्फ किचन तक सीमित है, आगे का काम मर्द संभालते हैं। ये किसी सीरियल नाटक में देखा होगा, ऐसा आपने सुना भी होगा, ठीक है? तो वही बात यहाँ है। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी प्रस्तुति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रश्न आयाम उद्घाटित होते हैं। उद्घाटित, ठीक है, होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे उसे खोना नहीं चाहती है। वे उसे खोना नहीं चाहती हैं। किसको? भक्तिन को, महादेवी वर्मा। समग्रतः इस पाठ को प्रस्तुतिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी के बहाने स्त्री स्मृता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में पढ़ी
पढ़ा जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, आप लोग इस रूप में मत पढ़िए कि इन्होंने किस प्रकार से पितृसत्तात्मक मान्यताओं से, छल छदम भरे समाज से किस प्रकार संघर्षशील जीवन जिया। आप इसे कि स्त्री अस्मिता के रूप में भी आप इसे पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से अपनी अस्मिता को, अपनी इज्जत को बचाते हुए, इज्जत ये नहीं होता कि मतलब उनकी बेइज्जती जो होती थी उसको बचाते हुए और साथ में संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़ते हुए वो वहाँ तक किस प्रकार से पहुँचती हैं, एक बहुत ही सीखने वाली एक बात है। मूल पाठ पढ़ते हैं तभी हम लोगों को समझ में आएगा। और ध्यान रखना, यहाँ से गद्यांश आने की बहुत अच्छे से एक संभावना बनती है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ना एक एक शब्द को। अब स्टार्ट होता है भक्तिन के शरीर के बारे में। उनका शरीर कैसा था, कैसी दिखती थी वो। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। यानी कि एक युग का समय बीत चुका है। पहली बार जब भक्तिन महादेव वर्मा के पास आई तब से लेके, और इन्होंने जब ये रेखा चित्र लिखा तब तक। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आदि पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, यह 50 बरस से संग्रहित है। यानी कि तुम 50 साल की हो, इस प्रकार से वो कहती हैं। इस हिसाब से कहती हैं कि मैं 75 की, लेखिका कहती है कि वो जब 50 साल की है तो मैं 75 की ठहरती हूँ। वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है, इसका भक्तिन को पता नहीं है। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। देखो इस लाइन से, तुम 25 का बताएं, तुम 50 वर्ष की बताई, यह 50 वर्ष की से संग, यानी 50 वर्ष से यानी कि रहित, मतलब कम से कम 50 वर्ष से ऊपर की है। इस प्रकार लेखिका कहती है कि मैं तो 75 साल की होगी, और वो इस प्रकार से तो मुझे वो 150 साल जिया देगी, उसके अनुसार तो मैं 100 वर्ष जीऊँगी, यानी अपने अनुसार उनके हिसाब से तो मैं 150 वर्ष जी जाऊँगी। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, जिसका नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी है। यानी कि ये इनका मूल नाम है। जो इस पाठ की नायिका है ना, लक्ष्मी, जिसे हम कहते हैं भक्तिन कह रहे हैं, तो वो महादेव वर्मा से भी एक आवेदन करती है कि मेरे मूल नाम से मुझे न बुलाए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी धन की देवी जिसे कहते हैं, लेकिन उनके पास, बेचारी के पास धन बिल्कुल भी नहीं था, तो वो कहती है मुझे अपने मूल नाम से न पुकारे। इसलिए लेखिका ने उसकी कंठमाला को देख करके उसका नाम भक्ति निकाल देती है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्बह है, वैसे ही लक्ष्मी की स्मृति भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, बात तो सही है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। इन सब अपने नाम के अकॉर्डिंग जीते हैं कि कोई मुझे नाम से पहचाने, इस नाम, मेरे नाम से पहचाने, मेरे नाम से पुकारे, लेकिन लक्ष्मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिव्रत के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। इतिव्रत यानी कि जो बीत चुका होता है उसका प्रयोग किया जाए वर्तमान समय में, यानी कोई बात हो, चाहे कोई सच्चाई हो, चाहे कोई झूठ हो, ये तो रहते हैं ना, पुराने ग्रंथों से उठाकर कुछ बात कह दी जाए। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी ने जो पुरानी बीती हुई बातों को, उनको भी यहाँ पर बताया कुछ, और अपने नाम का प्रयोग भी उन्होंने बताया, लेकिन इस शर्त के साथ में कि वह अपने मेरे इस मूल नाम से मुझे कभी न पुकारे। उपनाम रखने की प्रतिभा तो महादेव वर्मा में थी, तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती, इस तथ्य को कि यह देहाती क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। यानी लक्ष्मी का नाम जब भक्तिन निकाला तो वह बहुत ज़्यादा खुशी से झूम उठी। अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे देखो, मैंने आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने कुछ वाइट कलर में, कुछ येलो, जो कुछ येलो कलर में है ना, जो अक्षर, कुछ वाक्यांश, कुछ शब्द हैं, तो उनको आप याद कर लेना, उनको आप अच्छे से 1-2 बार पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से सवाल आएगा 100%, इनसे बाहर जाएगा भी नहीं, ये भी ध्यान रखना आप लोगों, ठीक है।
वह ऐतिहासिक झूंसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, वी माता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली। यानी कि झूंसी नामक गांव में रहती थी, एक ग्वालिका की पुत्री थी, लेकिन वह वी माता ने सौतेली माँ की पुत्री भी थी। 5 वर्ष की वय में यानी आयु में हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के सबसे छोटे पुत्र वधु बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। यानी कि उसकी शादी, यानी कि कहते हैं ना कि शादी कर दी 5 वर्ष की उम्र में। 9 वर्षीय युवती का गोना कर दिया। गोना क्या होता है? जब लड़की शादी के बाद, जब शादी कर दी 5 साल की, जब वह 9 वर्ष की हुई तो जब पहली बार वह अपने घर से ससुराल जाती है, उसे कहते हैं गोना। वी माता ने बिना मांग पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। यानी कि सौतेली माँ ने उसे ससुराल भेज दिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क वी माता ने उनके मरणातक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। जब लक्ष्मी के पिता की मृत्यु हुई तो उसकी जो दूसरी पत्नी थी उसके पिता की, यानी कि सौतेली माँ लक्ष्मी की, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तब उन्होंने वो समाचार उनको नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि संपत्ति की हड़पना चाहती थी कि कहीं लक्ष्मी संपत्ति न ले ले। तो वो उसका सूचना तब भेजा जब एक सूचना बन जाती है ना कि यार फलाने फलाने की मृत्यु हो गई, बहुत दिनों बाद एक सूचना बन जाती है, तो तब उन्होंने यह समाचार भेजा। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया, और जब उन्होंने यह समाचार भेज दिया तो भक्तिन की जो सास थी उसने भी उसे नहीं बताया कि वो रोएगी जोर जोर से, तो इससे बचने के लिए उसकी सास ने भी ये नहीं बताया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही जड़ गए। यानी कि जब उसकी सास ने उसे बताया कि तेरे पिता की मृत्यु हो गई है, ये नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि जा तू अपने घर घूम के आ जा। तो किसी भी लड़की को जब कहते हैं ना ससुराल में कि जा अपने घर चली जा, तो कहते हैं ना कि पंख लग जाता है। तो ऐसे ही भक्तिन को पंख लगे, लेकिन उसको वास्तविकता का किसी ने नहीं बताया था। लेकिन जैसे ही वो गाँव में सीमा में पैर रखती है तो लोग उसे देखते हैं कि देख हाय, अब आई है लक्ष्मी, इसके पिता कितने दिनों की मृत्यु के बाद, तो वह वापस उल्टे पैरों से वापस लौट आती है। हाय लक्ष्मी अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूति दृष्टियां उसे घर तक ठेले ले गई, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। यानी कि वहाँ पिता की मृत्यु हो चुकी थी और माता ने भी उसका कोई भी किसी प्रकार से स्वागत यानी कि नहीं किया। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी नहीं पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। यानी कि उस घर में पानी भी नहीं पिया और वो वापस आ गई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने वी माता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। इन सास को खरी खोटी सुना कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया जब तेरे को पता था तो। और पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता के चीर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। कहने का मतलब क्या है कि जब उसे पता चला गांव जाने के बाद में कि पिता नहीं रहे तो वो वापस लौटा बिना पानी पिए। सास को खरी खोटी इसलिए सुनाई कि यार जब पिता की मृत्यु है तुझे बताना चाहिए था कम से कम। और पति के सामने जब वो गहने पहन के गई थी ससुराल, अपने घर जाएगी तो कुछ तो पहन के जाएगी ससुराल से, ऐसी खुशी दिखाने के लिए चाहिए, लेकिन वो दुख था उसे ससुराल में बहुत ज़्यादा दुख था, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते थे अपने पिता को खुश रखना चाहती थी। तो गहने जो पहन गई थी वो निकाल करके उसके पति के ऊपर फेंक करके फिर वो अपने पिता के बारे में बताती है किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई। जब उसने गेहवे रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। यानी पहले से एक लड़की थी और फिर 2 लड़कियां हो गई, 3 लड़कियां हो गई भक्तिन के। तो वो कहता है ना कि अब स्त्री की दुश्मन होती है, तो कहते हैं बेटा नहीं हो रहा। तो बेचारी की 3 पुत्रियां हो गई थी, तो वो उसे खरी खोटी सुनाया करती थी सास और उसकी जिठानियाँ। यानी कि जिठानियाँ क्या होती है, जब जो छोटा भाई होता है ना उसके बड़े भाई की वाइफ जो होती है वो जिठानी होती है, छोटे भाई की वाइफ की। ठीक है, उचित भी था क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। यानी कि उसकी सास के 3 मुसंडे यानी 3 लड़के थे जो कमाऊ थे, इसलिए वो मचिया पर बैठी हुई एक अभिषिक्त हो चुकी थी, यानी कि पुरखिन महिला, बूढ़ी महिला के रूप में। दोनों जिठानियों काग बसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध दृष्टि
सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। यानी कि अब उसकी जिठानियों के भी क्या थे, काले काले मसुंडे वाले पुत्र जन्म ले चुके थे। छोटी बहू की लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। अब छोटी छोटी बहू थी तो दो के तो पुत्र हो गए, लेकिन तीसरी जो भक्ति थी उसको पुत्र नहीं हुए बेचारी को। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती, उनके कलटे यानी कलुटे लड़के धूल उड़ाते, वह मन्नू फेरती। देखो यहाँ पे क्या दिया है, धूल उड़ाते हुए वह मनु फेरती, कूटती पीसती रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे थापती, यानी कि पाथती, यानी थापना होता है, ये उनकी भाषा में लिखा गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जिठानियों के जो पुत्र थे वो तो काले कलूटे तो थे ही और पूरे दिन भर घूमते रहते थे। लेकिन जो भक्तिन की पुत्रियां थी तीनों, वो दिन भर कार्य करती रहती थी, कभी कुछ प्रत्येक प्रकार कार्य करती रहती थी। जिठानी अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओढ़ते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। जिठानियाँ जो भक्तिन की लड़कियाँ जो काम करके आती थी, मतलब घर का कार्य करती थी भैंसों का, तो वो जो दूध उसको ओटाती, गर्म करती, उस गर्म दूध पर जो मलाई आती थी वो मलाई तार कर तो अपने बेटों को खिलाती थी। और बेचारी भक्तिन की लड़कियों कुछ भी नहीं देती थी। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसको लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। अब चने बाजरे की घुघरियाँ किसको देती, उनकी बच्चियों को। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त कर दिया किया जा सकता है। देखो कितनी बड़ी, कहते हैं ना कि स्त्री दुश्मन है, इस चैप्टर से हमें यह भी पता चल जाता है। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। यानी कि वैसे जो भक्तिन थी अपने पति को बुढ़ऊ कहकर पुकारती थी, उनमें बहुत अच्छा प्रेम था, लेकिन उनका पति भक्तिन को बहुत ज़्यादा प्रेम भी करता था और कभी भी कुछ ऊंची आवाज़ में कभी बोला भी ना, कभी पिटाई की। ये बहुत अच्छी बात थी। फिर क्या चाहिए हो एक लड़की को, ये चाहिए थी एक लड़की की कहीं पर भी शादी होती है और उसका पति उसका साथ देता है तो सब सहन कर लेती है। जिठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुई। यानी कि जिठानियाँ उस बेचारे भक्तिन को चाहे जब पीट लिया करती थी, लेकिन उसके पति ने कभी उंगली नहीं उठाई और वो उसको उसके बारे में बुरी बुरी बातें कहती थी, लेकिन जो बुढ़ऊ था भक्तिन का पति वो अच्छे से समझता था इस बात को। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था, बहुत अच्छे से अपनी पत्नी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अलगोजा होता है बंटवारा करना, यानी जब ऐसा माहौल था तो कहता हमें अलग कर दीजिए, बंटवारा कर दीजिए, हम अपने हिसाब से जी लेंगे। तो पति जब साथ दिया तो अलगोजा हो गया, बंटवारा हो गया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेती खलियान, अमरई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। यानी कि आमों का, अमरई खेते हैं, आमों के पेड़ वाले खेत खलियान, भैंस बांस, ये सब बड़ा चढ़ाकर था। उसने छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा, और साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। यानी कि कहते हैं ना कि अच्छा तो ले लिया जिठानियों ने और बुरा दे दिया कि उसको जो भी खेती में अनाज नहीं होता, अमराई के पेड़ नहीं लगते थे, जो गाय भैंस दूध नहीं देती थी, वो तो दे दिया गया किसको, भक्तिन को। लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब वो मेहनती थे ना, तो इन सबको सोना बना देता है। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत, यानी कि बड़ी लड़की की शादी करने के बाद, पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा हुई। यानी कि जब उनकी पत्नी 29 साल की थी, जब बेचारे बुढ़ाऊ की मृत्यु हो गई, यानी कि बड़ी बेटी की शादी कर गया और जो 2 बेटियों के साथ में कच्ची गृहस्थी के साथ है उन पत्नी को छोड़ करके विदा ले लिया, निधन हो गया उनका। जब वह मग, तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी। यानी कि जब उसकी आयु, उसके पति की आयु, बुढ़ऊ की आयु 36 वर्ष रही होगी, पर पत्नी आज भी उसे बुढ़क कहकर स्मरण करती है, बुढ़क या बुढ़ऊ, ठीक है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है।
ये है भक्तिन, यानी कि उन्हें बुढ़ऊ कहती थी कि जब मैं 29 साल की, जब वो 36 साल की होंगे तब उनकी मृत्यु हुई, कि जब मैं बूढ़ी होगी तो वो भी स्वर्ग में बूढ़े हो गए होंगे। अब भी देखो कितना प्रेम है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठोतों के मुंह में पानी भर आना ही सब। अब उनकी दोनों बेटियां और कौन, लक्ष्मी रही, लेकिन फिर भी वो मेहनत करके बहुत अच्छे से भैंसों को, गायों को, आमों को, पेड़ों को संभालते थे, मेहनती थे। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैया दूसरा घर लेती, पर जन्म से ही खोटी खोटी भक्ति इनके चकमे में आई ही नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है, जिठानियों के और सास के चकमे में कभी आई नहीं कि उन्होंने कहा कुछ ही बात होती वो कहती ठीक है हम अपना कार्य स्वयं कर लेंगे। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी न होए, हमारा मन पूसाई तो है हम दूसरे के जाब, नहीं ते तुम्हार पचे कि छाती पे हो रहा जब और राज करब समझे रहो। इसका मतलब हो गया कि हम कुत्ते बिल्ली नहीं है जो दूसरी शादी कर लेंगे, हम अपने बच्चों के सारे हम रह लेंगे, ठीक है, हमें तुम्हारे हम मैं कमा कर और मेरे बच्चों कमा कर ही खाते हैं हम लोग, हम तुम्हारे से भीख कभी नहीं मांगेंगे, ना मांगते हैं। तो इस प्रकार ये कह देती है। उसने ससुर अजय ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुरगणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फूंकवा, कंठी बांध, पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा करती। सिरगंजी करवा लिया, कंठी पहन ली, ठीक है, कि अब कभी मैं शादी दूसरी नहीं करूंगी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया। देखो दोनों बच्चियों की शादी भी कर दी उसने, और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। और ये निष्कर्ष पहले ले लिया था कि जब उनके बुढ़ऊ की, उनके पति की मृत्यु हुई थी, तभी ये निष्कर्ष हो गया था कि बड़ी बेटी के पति को हम घर जमाई रखेंगे। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ होता है। जब उसके बड़ी बेटी के पति को घर जमाई रखती है, तीसरा परिच्छेद स्टार्ट होता है। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होत हो बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। अब कुछ दिनों बाद उस बेचारे घर जमाई की भी मृत्यु हो गई, बड़ी बेटी भी विधवा हो गई। भैया से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत अपने तितर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में था। देखो, यानी कि जो बड़ा जिठोर था, बड़ा जेठ था, बड़े भाई मतलब उनका जो सास के 3 बेटे थे, तो बड़ा बेटा जिठोत कहलाता है भक्तिन का। तो उसने अपने साले को बुला लिया, तितरबाज को। अब उसने सोचा कि जब भक्तिन की बड़ी बेटी का आदमी गुजर गया तो भक्तिन की बड़ी बेटी शादी करवा देंगे, तो सारा कुछ जितना भी यमरई के पेड़, गाय भैंसे सब, ये सब कुछ हमारा हो जाएगा। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया, और उसने इस तितरबाज लड़के को, वर जो बनने वाला था, उसको मना कर दिया, नापसंद कर दिया। बाहर के बहनों का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। जो प्रस्ताव उन्होंने लाया था जिठोत अपनी तितरबाज लड़के साले की शादी करवाने के लिए, तो ये उन्हीं के लिए वैसा का वैसा रह गया कि तुमने सोचा ठीक है, अच्छा सोचा, लेकिन मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपने संपत्ति की देखभाल करने लगी, यानी बड़ी बेटी और माँ भक्ति। और मान न मान मैं तेरा मेहमान को कहावत चरितार्थ करने वाले बर, यानी कि वो साला बर यानी बरन दुल्हा के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगी। और जिठोत और जिठानियाँ बस ये सोच रहे कि ये तितरबाज साला जो मेरा है, ये इसका पति किस तरह से बन जाए। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में, एक दिन भक्ति नहीं थी, वर महाशय ने बेटी को कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। यानी एक दिन तितरबाज लड़का, जब भक्ति नहीं थी तो बेचारी बड़ी लड़की घर में थी, तो वो चुपचाप अंदर घुस जाता है और अंदर से कुंडी बंद कर लेता है। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। लेकिन अंदर से जब बेटी बड़ी अच्छी थी, तो उसने उस बर की, है ना, उस तितरबाज साले की अच्छे से कुटाई पिटाई करके अंदर की कुंडी खोलती है। तो पंच साहब थे ना, जो गांव में 5
मतलब बड़े लोग होते हैं वो जो कि कोई भी समस्या है उसका समाधान करते हैं, तो वो भी बेचारे हक्के बक्के रह गए। अब क्या करें। तितरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर ही भीतर गया है और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती है। अब तितरबाज साला कहता है कि इन्होंने मुझे बुलाया तभी तो मैं गया, लेकिन ये गलत था। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या को मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। यानी कि उन्होंने कहा कि एक कमरे से जब औरत और पुरुष निकलते हैं तो वो पति पत्नी ही होते हैं, तो ज़बरदस्ती उनको उनके ऊपर उनका पति मतलब कि ये तुम्हारा पति ही होगा। अपील होन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। कि अब तो आपको पति पत्नी के रूप में रहना होगा, चाहे वे झूठा हो चाहे ये सच्चा हो। अपमानित बालिका ने होठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्ने नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। अब क्या करे बेचारे। इस यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान का अदा करना भी भारी हो गया, सुख से रहने की कौन कहे। यानी तितरबाज आ गया, सब कुछ समाप्त हो गया। अब लगान का जो सूद जो ब्याज लिया, जो मूल पैसा लिया था ना, उसका ब्याज भी नहीं चुकता कर रही थी बख्तीन। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने बख्तीन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा किया। और जब लगान नहीं पहुंचाया बख्तीन ने, तो एक दिन जमींदार ने उसे बुलाया और पूरे दिन कड़ी धूप में खड़ा रखा बेचारी को। यह अपमान तो उसकी कर्मठता से सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन बख्तीन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। जिस दिन उसे धूप में खड़ा किया पूरे दिन, उसके दूसरे दिन ही वह कमाने के लिए शहर आ गई। गुठी हुई चांद को मोटी मेली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए बख्तीन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ हुआ यानी कि आरंभ हुआ, उसकी इति यानी समाप्ति। अभी भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देख मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो। अब महादेव वर्मा के पास वो आ गई है काम मांगने के लिए। अब महादेव वर्मा उससे सवाल जवाब कर रही है, क्या तुम खाना बनाना जानती हो। उत्तर में उसने ऊपर के होठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को, नीचे अधर यानी होठ, कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ई कऊ बड़ी बात आए। जब उन्होंने कहा क्या तुम खाना बनाना चाहती हो, तो वो कहती है ये कोई बड़ी बात है। रोटी बनाए जानत है, दाल रोंद लेत है, साग भाजी छौंक सकित है और बाकी का रहा। रोटी बना लेती हूँ, दाल छौंक लेती हूँ, साग सब्जी बना लेती हूँ, और क्या बच गया। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। यानी कि अब जैसे ही 2 लोटे पीपल के पेड़ में चढ़ाए, जल का अभिनंदन किया, सूर्य भगवान को चढ़ाए और पवित्र जल से मेरी धुली हुई धोती को भी उन्होंने मतलब छींटे मार करके पवित्र करके पहन लिया था। 2 मिनट नाक दबाकर जप किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करते हैं ना, योगा करते हैं, ऐसे जप भी किया। करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। तो उसने क्या किया, एक कोयला उठाया और एक लाइन खींच दी कि उधर तुम रहोगी, इधर मैं रहूंगी। तो लेखिका ने सोचा यार इसके साथ रहना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। भोजन के जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर टेढ़ी करके दाल परोस दी गई। जब पहली बार भक्तिन खाना खाने के लिए बैठी, अपनी स्थान पर वो निश्चित जगह कर दी, कोयला खींच करके लाइन, इधर तुम रहोगी इधर मैं रहूँगी। तो अपने निर्दिष्ट स्थान पर मैं बैठी, तो मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और काले काली 4 रोटियां मेरी थाली में परोस दी गई और थाली को टेढ़ा, ऐसे थाली होती है उसको टेढ़ा करके उसमें दाल भी परोस दी गई। पर जब उसके उत्साह
पर तुषारपात करते हुए मैंने रोहा से भाव से कहा, यह क्या बनाया है? तब वह हतबुद्धि हो गई। जब मैंने कहा ये क्या बनाया है, तो ऐसी होगी जैसे तो कोई गलत सवाल कर लिया हो। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई। अब कह रही है, कुरकुरी रोटी नहीं बोलते अपन, कहते रोटियां अधिक सेकने के चक्कर में ये खारी मतलब कुरकुरी रोटी होगी, थोड़ी टाइट हो गई कहते हैं जिसे। लेकिन कुरकुरी रोटी बड़ी अच्छी लगती है, खा के देखना कभी। पर अच्छी है तरकारियाँ, आगे ना तरकारी रोटी जिसे कहते हैं। पर जब दाल बनी तब उनका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता। अब लेखिका को दूध घी अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। अब कह रही है तुम्हें दूध घी अच्छा नहीं लगता, दाल जब अच्छी नहीं लग रही है तो अमचूर या लाल मिर्च की चटनी बना ली जाए। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। यदि फिर भी काम नहीं चले ना तो मैं अपने गांव से थोड़ा सा गुड़ लेके आऊँ, वो मैं आपको दे दूँगी। अब बोलो, अब लिखेगा भी कुछ नहीं। उनसे यार कितनी अच्छी है, अपने गठरी से वह कुछ नहीं है, फिर वो मुझे गुड़ दे रही है खाने के लिए। और शहर के लोग क्या कलाबुत खाते हैं, कहते और क्या कलाबुत खाएंगे जब इतना कुछ दे रही हो। फिर वह कुछ अनाड़ीन और फुअट नहीं है। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। अब उनके सास ससुर जो थे तो उन्होंने बहुत सारे प्रमाण पहुंचाए कि तू कहाँ है, कैसी है। भक्ति ने इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मोठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। उन 4 रोटियों में से लेखिका 1 रोटी खाकर यूनिवर्सिटी पहुंच गई और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर विचार करती रही और आती रही और सोचती रही, ये देहात जो लक्ष्मीन है, क्या मेरा इसका एक साथ रहना, क्या मैं सहन कर पाऊंगी इसको? तो सोचती और कहती है कि अच्छी भी है, वो सीधा स्पष्ट बोलती है, चाहे सामने वाले पर कोई भी कुछ भी गुजरे। इस देहाती वरदा ने जीवन को सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। यानी जो अब मैं लेखिका कह रही है कि जो मैं कुछ असुविधाएं कर रही थी मैं उसको छुपाने लग गई। सुविधाओं की तो बात करना ही बहुत दूर की बात है, वो तो मैं भूल ही गई। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती। भक्तिन कभी नहीं सुधरी और वो दूसरे को अपने जैसा जरूर बना लेती है। उसमें बहुत अच्छी खासियत है, वो कुछ नहीं सीखेगी, दूसरों को सिखा देगी सारी बातें, कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, लेखिका कहती है, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई और उसे मैं शहर की हवा नहीं लगा पाई। मकई का रात को बना दलिया, सवेरे मट्ठे का सौंदा लगता। और कहते मैं रात को तो दलिया भी खा लेती, सवेरे मट्ठे की रोटी भी खा लेती थी। तो ये सब मैं खाना सीख गई, लेकिन उसे मैं शहर की कुछ बातें नहीं सिखा पाई। बाजरे के तिल, देखो ये जो येलो कलर्स में है ना, ये कुछ लाइनें, कुछ शब्द हैं, इनको अच्छे से पढ़ना, सवाल यहीं से आएगा, ध्यान रखना। ये बहुत मेहनत से, ऐसे नहीं है कि एक साथ ही कर दिया, कहीं जो अच्छा लगा क्वेश्चन जो बन सकता है वहीं पर किया है मैंने ये सब। अब ऐसे ना सर सारे हैं, तो अब ये महत्वपूर्ण है तो क्या करें उसका। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हर दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महीवे की लापसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती, पर यहाँ का रसूला तक भक्तिन के पोपले मुँह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। लेखिका को बहुत कुछ खाना सिखा दिया जो लेखिका को पसंद नहीं था, लेकिन शहर का जो एक रसूला होता है ना, उसके पोपले मुँह में कभी नहीं गया। मैं नहीं कर सकी। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने शान धोती पहनना नहीं सीखा, यानी सही से धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों में भर देती। यानी मेरे जो कपड़े धोकर के जो रखे गए थे ना, घड़ी गाल करके तय करके, उसको वह अपने अनुसार तय करके रखती और उसमें सिलवटों से भर देती। वो कहती है कि मैं अपना अच्छा कार्य कर रही हूँ। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, पर पुकारने पर वह आपके स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। वह सत्यवादी हरिचंद्र नहीं बन सकती, पर नरोवा कुंजरावा कहने में भी विश्वास नहीं करती। मैं इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार घर की किसी मटकी में
कैसे और अंत रहित हो जाने हैं, यह रहस्य भी भक्ति जानती है। इनमें कुछ 2-4 रुपये रख देती है, वो उठा करके अपनी मटके में रख देती। यह उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? संभाल कर रखा भी, चोरी नहीं की, बाद में वो देने के लिए भी कहती है। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है, यानी वो भक्ति चाहती है ये जो लेखिका है ये खुश रहे हमेशा। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और संसार को कैसे चला सकते थे। कहते यार जो ये चोरी थोड़ी इधर उधर पैसे पड़े हैं तो उठा कर मैं रख देती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लेखिका मेरी से जो मालकिन है ये खुश रहे, तो मैं जो भी कार्य करता हूँ तो ये गलत थोड़ी है। ऐसा तो धर्मराज भी महाराज ने किया ही होगा, जो लोगों को बुरा लगा होगा। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती। यानी जब उसे कहा ना कि तुम ये चूड़ाक्रम क्यों करवाती हो, मतलब गंजे बाल क्यों अठवाती हो, गंजी क्यों करवाती हो, तो उसने कहा शास्त्र में लिखा हुआ। मैंने पूछा शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, तो उसने देखा क्या जवाब देगी, देखना। मुझे स्त्रियों का सिर उठाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने एक कुंठित भाव से उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैंने पूछ लिया क्या लिखा है, तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। तोरथ नहीं, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हारकर मौन ही रही और भक्तिन का चूड़ाक्रम हर बृहस्पतिवार यानी गुरुवार थर्सडे को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। यानी कि मैं उसे कुछ नहीं समझा पाई। वो हर गुरुवार को थर्सडे को गंगा जल से अपना एक उस्तरे से अपना बाल कटवा देती थी, गंजी हो जाया करती थी। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारी मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती है, इन किताबों में गड़ी रहती है। अब हमू पढ़े लागब तो घर निगृहस्थी कौन देखा सुनी। अब हमारी मालकिन तो किताबों में गड़ी रहती है हमेशा, अब यदि मैं पढ़ने लग गई तो फिर घर गृहस्थी कौन संभालेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मत्थरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों को गुरु बन बैठी। कौन? भक्ति। यानी कि बिना पढ़े ही गुरु बन गई वो मेरी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पट्टू थी, यानी चालाक थी। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है। वह इसके लिए भी प्रमाण की खोज आवश्यक हो उठती है। पर एक बार मैंने उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, जब भक्तिन मुझे कहती घूमी, बेचारियों तो रात दिन काम माँ झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए ले। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमर बेल सी फैलने लगी। बड़ा चढ़ाकर जो बातों को कहती थी, अतिशयोक्ति का अर्थ वही होता है, जो अमर बेल की जो बेल होती है उसकी तरफ फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता था। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की थाली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती रहती। यानी कि बस मेरी मालकिन खुश रहे, जो काम मतलब उसे सही नहीं लगता ना वो कर देती, चाहे वो गलती क्यों ना करे। और लगभग कार्य गलती करती, लेकिन फिर भी महादेव वर्मा उसे बहुत चाहने लग गई थी। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक यानी प्रकाश आता है। देखा, मतलब कहने का मतलब क्या है, कहते हैं ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता। यहाँ देखो बिना ज्ञान बिना पैसा भी गुरु बन गई है। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकांतों से आंख मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती रहती। यानी मुझे वो अकेला नहीं छोड़ती रात को,
सामने ही कोने में चटाई बिछाकर, और कभी आंख खोलती कभी आंख बंद करती। जब मैं सोती जब वो सोती, मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी वो। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती, और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। यानी कि वो समझ गई थी कि अब लेखिका को क्या चाहिए। वह सोने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिराकर मानो वह अपनी सहायता का अंश खोजती, और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता कि उसे निराश नहीं होना पड़ता, यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त और जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती मुझे, और मुझे ये सब ला ला कर देती रहती, मैं पीती भी रहती कि मेरे को कहीं भूख ना लगे, इतना मेरा ख्याल रखती थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबंद करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। यानी कि हिरनी का नाम सोना था। पागुर करना। कुत्ता बसंत था, छोटी मचिया प्रपंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता, और बिल्ली गोदूली थी, जो मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती थी। कहने का मतलब क्या है? देखो, ये ध्यान रखना, बिल्ली का नाम गोदूली, कुत्ते का नाम बसंत, और हिरनी का नाम सोना, ये ध्यान आपको रखना है। मतलब जब लेखिका अंत में जब पुस्तक बंद करती, सब कविता वविताएँ लेखिका लिख करके बंद करती, तो ऑस्ट्रीलाइट बंद हो चुकी होती है, और ये सब सो चुके होते हैं जिनका भी इन्होंने नाम बताया। बहुत रात गए, सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता। यानी कि भक्तिन मेरे साथ ही सोती, मेरे से पहले नहीं सोती, लेकिन फिर भी मैं तो जल्दी उठती, लेकिन उससे पहले भक्तिन को उठना पड़ता था। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती, बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता, और गोदूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार में आमंत्रण सुन लेती। बिल्ली चिड़ियों की शिकार के लिए, कुत्ता नित्य कर्म करने के लिए, सोना उछल कूद करने के लिए। मेरे भ्रमण को भी एकांत सातिन भक्तिन हो रही। बद्री केदार आदि के ऊंच नीच और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रहती, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। यानी वो हमेशा मेरे साथ रहती, वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती। इतना अच्छा सेवक कहीं मिलेगा क्या कोई? युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित तो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। यानी जब युद्ध हो रहा था तो बेटी दामाद और नाती आए कि चलो आप हमारे साथ, लेकिन फिर भी वो नहीं गई, लेखिका को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। सबको वह देख आती, रुपया भेज देती, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। सब पैसा वैसा उनको से मिल के आ जाती, लेकिन भक्तिन लेखिका को अकेला नहीं छोड़ती थी। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायनवर्ती जगह दी थी, तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। जब युद्ध कुछ ज़्यादा ही हो गया तो उसने कहा कि लेखिका को कि तुम मेरे साथ गांव चलो। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। यानी अब बता रही है कि मचान पर मैं एक नई धोती रखूँगी मेरी, उस पर तुम्हारे कपड़े रख दूँगी। दीवार यानी कोले गाड़ कर और उन पर तखने रख कर मेरी किताबें सजा देगी। धोने के पुआल को गोंदरा बनवाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। मेरे रंग स्याही आदि को नई होडियों में संजो कर रख देगी। कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र कर देगी। एक बार इन चीज़ों को अपनी पुक से भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? मैंने समझा दिया लगभग। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसने परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। जब उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं ऐसे ऐसे कार्य कर दूंगी, तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगी, तब लेखिका कह रही है कि अब वो कैसे मना करूँ मैं इसे? तो कह रही है मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी उसके जवाब ने लेखिका को बिल्कुल चुप कर दिया। देखो क्या कहती है,
भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुँह मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया कि उसके पास 5 बीसी 5 रुपया गड़ा है। जो पैसे वो कहते हैं ना चुरा कर रख देते, चुरा कर नहीं रखते थे वो, देखो कितनी सीधी है वो। उन पैसों को उठाकर जो इकट्ठे कर रही थी, कहते मेरे पास 5 बीसी 5 रुपये हैं, आप मेरे साथ चलो, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी उन पैसों से। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट के छन्ने भर ने उन्हें उड़ा दिया। कितने अच्छी है भक्ति। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं है, परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। रुपये ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उनका जो त्याग था वो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना होगा जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंसते हैं। कितना अच्छा लिखा है उन्होंने। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना, यानी कि उसे नौकर भी नहीं कह सकते थे। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जा विषमताएं उत्पन्न हो गई, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा चमक फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन को सहज मार्मिकता हो पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती। मेरे बाहर निकलते सब चिड़ियों की समान उड़ जाती और भीतर आते ही यथा स्थान विराजमान हो जाती। देखो, इन्हें खाने में रुकावट न हो। संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती थी। दोनों जून दोनों समय का खाना, और खाते समय चौकी का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती थी। जो सनातन लगातार जो अपना नियम था वो करती। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है, और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है, और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा, पर आदर भाव बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। वो अपने अनुसार ही उनको बोलती रहती थी। किसी के लंबे बाल अस्त व्यस्त वेशभूषा देकर वह कह उठती, का हो कवित लिख जानत है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती। तब हु कुछो करिए धरिए ना बस, गली गली गावत बजावत फिरिए। यानी किसी के थोड़े से बाल बड़े हुए देखते हैं ना, ये भी देखिएगा जैसे बस लिखता रहता है, गाजा बजाता रहता है ऐसे, पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता, तब उसे उस समाचार को व्यथित भक्तिन बोता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तोन रहा, अब परलय होई जाई उनका माई का बड़े लाट तक लई का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती। यानी कारावास उसे बहुत डर लगता था। कारावास का नाम सुनते ही बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से डरती है। कारागार से बहुत ज़्यादा डरती है। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है। ऊंची दीवार देखकर जैसे कारावास की होती है ना, इस प्रकार से। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता कर उसे चिढ़ाते रहते थे। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती कि वह अपनी के धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। क्या भी धोती को साबुन से साफ कर ले, क्या क्या सामान बांध ले, जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। अब ले जा रही है उसे अपने गांव, ले जाना चाहती है। ऐसी यात्रा में किसी को
किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जा सकने की संभावना से अपमानित होती। नहीं, मेरे साथ नहीं जाएगी तो अपना अपमान मानेगी। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहां मालिक वहां नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ा, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता था। ऐसी विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है, यानी ऐसी कल्पना करना भी दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चीर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहाती वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। जब भगवान का बुलावा आएगा तो ये भक्ति वृद्धा है जो ये क्या करेगी, और यदि ये चलेगी तो फिर मैं कैसे जीऊँगी, मैं कैसे रहूँगी। दोनों में बहुत अगाध प्रेम हो चुका था। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। यानी ये जो कहानी बताई अब लेके कह रही है कि ये पूरी नहीं है, अधूरी है, क्योंकि मैं भक्तिन को खोना नहीं चाहती हूँ। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोग क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो, ये तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। एक बात और ध्यान, कुछ मीनिंग्स टाइप करने में मिस्टेक्स हैं, तो आप लोग एक बार अपनी बुक से भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। थोड़ा सा कहीं हो तो ऐसा नहीं है कि आप लोग थोड़ा संतुष्ट रहो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, बहुत बड़ा चैप्टर था तो हो सकता है, ठीक है। फिर भी आप लोग, मैं ये कहता हूँ कि 12th की तैयारी करो, साथ में CUET की तैयारी कर लो बेटा। अब CUET की तैयारी करने के लिए आपको यहाँ एक कूपन कोड दिया जा रहा है, क्योंकि इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं तो आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। CUET की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग एक महापैक है हमारे पास, आपके प्रत्येक सब्जेक्ट का, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई सा भी हो चाहिए, तो महापैक आप परचेज करें। क्योंकि एक तो बात, जो यहाँ लैंग्वेज आप लोग पढ़ रहे हो, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, CUET का लैंग्वेज है उसका सिलेबस और 12th क्लास का सिलेबस लैंग्वेज का वो बिल्कुल ही अलग है। दूसरी बात, GT जो आप लोग क्लास 12th में पढ़ नहीं रहे हो, और रही बात आपकी डोमेन सब्जेक्ट की, जो 80-70% समान है CUET के, वो तो तैयार चलो क्लास 12th में हो जाएगा, हम करवा देंगे, लेकिन GT लैंग्वेज और 20% सिलेबस डोमेन वो कैसे कर पाओगे। अब ये महापैक क्या है ये समझ लो। ये महापैक है, जितने बैच हम लोग लॉन्च करते हैं वो सभी बैच आपको फ्री मिलेंगे। जब भी आपको समय मिले तो लाइव बैच आप लोग देखें, रिकॉर्डेड न देखें। इसलिए मैं कहता हूँ महापैक में आ जाइए विद प्रिंटेड। महापैक भी दो तरह के हैं, एक प्रिंटेड बुक्स वाला है जिसमें हम लोगों ने पूरा सिलेबस, जिसमें 2022, 23, 24 के प्रत्येक सवाल को विद सॉल्यूशन इंक्लूड कर दिया है, तो बुक सहित जो आपके घर पहुँचाई जाएंगी, ठीक है। तो एक बार इस कूपन कोड का प्रयोग करके महापैक कैसे परचेज करेंगे एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक बार देख लीजिएगा। ऐसे गूगल ओपन करना है आप लोगों को, ठीक है, यहाँ टाइप करना है अड्डा 24/7, टाइप किया, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट वन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे, सेलेक्ट कर लेना, यहाँ ऑल कोर्सेज आ रहा है, इसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम में चले जाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये CUET UG है ना, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये CUET UG ये हिंदी मीडियम वाले यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ, दोनों का है महापैक, ठीक है, डोंट वरी। अब महापैक, अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए अपना सब्जेक्ट क्या है, तो वी ऑल कर लेना यहाँ से। अब जो भी है विद प्रिंटेड बुक्स वाले लेना, दो है वहाँ पे, विदाउट प्रिंटेड बुक्स में आप बुक लेना नहीं चाहते तो यहाँ चले जाना, नहीं तो यहाँ आपका सब्जेक्ट मान लो आर्ट्स है, साइंस है, कॉम मान लो साइंस है, साइंस पे चले गए, यहाँ से बाय नाउ यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आपको, मैथ, साइंस, बायोलॉजी सब पढ़ाया जाएगा, साइंस मैथ का मिक्स है ये, ठीक है। Y551 और अप्लाई कर देना। 14,900 रुपये मात्र आपके दो स्कूल के 2 महीने की फ़ीस जिसे कहते हैं। आप लोग इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको 14 महीने के लिए यह कोर्स आपको मिलता है, जिसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और गारंटी है कि आपको 100% प्रत्येक सब्जेक्ट में हम लोग दिलवाएंगे। तो उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। चलो चलते हैं हम लोग आगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में 2 नंबर के पूछेगा तो वह 40 शब्दों का होगा, 3 नंबर का पूछेगा तो वह आपका 60 शब्दों का होगा, 60 शब्दों के और 40 शब्दों के। कुछ ज़्यादा शब्द मैंने ऐड किए हैं किसी क्वेश्चन के आंसर में, तो आप लोग अपने हिसाब से उन कुछ लाइनों को हटा भी दे सकते हैं, ठीक है। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किससे और क्यों दिया होगा? कहने का मतलब क्या है कि वो इसलिए छुपाती, नाम लक्ष्मी था लेकिन उसका लक्ष्मी पैसा बिल्कुल नहीं था। दूसरा,
वह नाम इसलिए छुपाती थी कि ये कारण हो गया, और दूसरा भक्ति ने नाम महादेव वर्मा दिया उसकी कंठीमाला को देख करके। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी ने लक्ष्मी था। लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। दीपावली पर भी लक्ष्मी पूजन इसलिए होता है कि घर में धन की वर्षा हो। लेकिन भक्तिन का जीवन निर्धनता से भरा हुआ था। अपने नाम के अनुसार गुण या दशा न होने से वह लोगों से अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। लेखिका से नौकरी मांगते समय भी उसने यही अनुरोध किया कि उसे उसके वास्तविक नाम से नहीं पुकारा जाए, तभी उन्होंने अपना नाम बताया। तब महादेव वर्मा ने उसकी कंठी माला वेशभूषा को देखकर भक्ति नाम रख दिया, जिसे पाकर लक्ष्मी गदगद हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। इससे क्या आप, हाँ मैं सहमत हूँ, मैंने देखा है यार, स्त्री जिसके लड़का नहीं होता ना बेचारी, वो स्त्री को जीने नहीं देती हैं जिनके लड़का हो। देख लो एक बार। आज भी हमारे परिवार और समाज में पुत्रियों से पुत्रों को श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्तिन का अपराध भी यही था कि उसने सास जेठानियों की तरह पुत्र पैदा न करके 3 पुत्रियों को जन्म दिया था। सास और जेठानियों ने उसे घर की नौकरानी जैसा बना दिया था, पीटा कुटी करती थी बेचारी का। यही कारण है कि भक्तिन को घृणा और उपेक्षा परिवार की नारियों से मिला, अपने पति से नहीं, क्योंकि उसका पति उसे पूरा सम्मान और प्यार देता था। घर की स्त्रियां उसकी दुश्मन बनी हुई थी। हमारे समाज में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां स्त्री ही स्त्री को परेशान करती है और स्त्रियां ही पुत्री से ज़्यादा पुत्र को ज़्यादा मान सम्मान देती हैं, जबकि दोनों उन्हीं की कोख से जन्म लेते हैं। अतः हम इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हैं। भाई देखो, मैं तो ये कहूँगा, लड़की हो चाहे लड़का हो, सब समान है। और आजकल तो लड़कियां नाम रोशन करें, आप भी जानते हैं, लड़के तो फिर भी नालायक निकल जाते हैं, लेकिन सभी नहीं निकलते हैं। देखने भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे अथवा किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक कैसे, ये गलत है। लड़की को भी अधिकार है कि उसे अपने मनपसंद का वर मिले। पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है। लेकिन पंचायत ने भक्तिन की बेटी पर जिठोत के तितरबाज साले या व्यक्ति को पति के रूप में थोप दिया, यह कोई प्रस्तुतिवश होने वाली घटना नहीं है। यह पुरुष प्रधान समाज, पितृसत्तात्मक जिसे कहते हैं, द्वारा स्त्री के मानवाधिकार कुचलने का षड्यंत्र था। स्त्रियों को उनके मानवाधिकारों से वंचित रहने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही थी। लेकिन वर्तमान में स्त्रियों को पढ़ने लिखने की पूरी आज़ादी है और साथ ही उनको सभी प्रकार के मानवाधिकार भी दिए गए हैं। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? दुर्गुणों हैं उसमें, लेकिन वो ऐसे दुर्गुण हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते, और लेखिका भी उसे संभाल लेती है, इसलिए कहती है कि भक्तिन बहुत अच्छी है। कौन कौन से दुर्गुण है वो देखो। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी, परंतु स्वयं बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहती। महादेवी के लाख कहने पर भी उसने अपने आप को नहीं सुधारा, यहाँ तक कि उसने सही से साड़ी पहनना भी नहीं सीखा। वह इधर उधर पड़े लेखिका के रुपयों को मटकी में छुपा देती, वही से चोरी नहीं मानती। और उसको महाराज का भी उदाहरण देती है ना। उसका तर्क था कि अपने घर में रखे रुपयों को संभाल कर रखना तो उसका कर्तव्य है। भक्तिन में एक दुर्गुण यह भी था कि सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। भक्तिन लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए वह झूठ तक बोलती, लेकिन वह उसको झूठ नहीं मानती थी। वह शास्त्रों की व्याख्या अपनी बातों से अपने हित में ही कर लेती थी। इन सभी बातों के कारण ही लेखिका ने कहा हुआ कि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण देती है? कहती है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है शास्त्रों में? तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। भक्ति ने अपना सिर उस तरह से मुंडाए लिया था और वह हर वर्ष त्योहार अर्थात गुरुवार को उस तरह से अपना सिर मुंडवाती थी, जो लेखिका को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। उसके मना करने पर भक्ति ने सिर मुंडाने को शास्त्रों के अनुकूल बताते हुए कहा, यह शास्त्र में लिखा है। लेखिका ने पूछा कि क्या लिखा है शास्त्र में, तो उसने कहा तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। अब लेखिका जानती है किसी में नहीं लिखा हो, लेकिन अब कौन जिद करे। लेखिका यह भी जानती थी कि शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा, परंतु वह चुप रही और भक्तिन का सिर मुंडाने का काम जारी रहा। इस प्रकार भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण स्पष्ट है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक दयाती कैसे हो गई? जो वो चीज़ नहीं खाती थी वो भी खाना वो सीख गई। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुसार बनाना चाहती थी, परंतु स्वयं नहीं बदलती थी।
भक्ति ने लेखिका को अपने जैसा बना दिया था, यहाँ तक कि उसने महादेवी को मक्के से बने दलिए को मट्ठे के साथ खाना, बाजरे के तिल मिलाकर बने पुओं को दूसरे दिन खाना, ज्वार के बुने भुट्टे के हर दानों की खिचड़ी का स्वादिष्ट होना और सफ़ेद महुए की लपसी को संसार का सबसे स्वादिष्ट हलवा मानकर खाना सिखाया। अपनी भाषा की अनेक कहावतें उसने महादेवी को याद करा दी। इसी कारण महादेव वर्मा मानते कि वह पहले से अधिक देहाती हो गई है। लेकिन ये प्रेम भरी बातें हैं, ये प्रेम से होता है सारा कार्य। कहते हैं ना, प्रेम से तो गला काट दे कोई, तो वही बात यहाँ है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, कुछ लंबा था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो कुछ मीनिंग्स मिस्टेक्स हैं तो वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस जो हैं, यहाँ मैं क्वेश्चंस की बात करूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ध्यान रखना यहाँ पे। एक तो ये भी ठीक है, आ सकता है ये। दूसरा वो था ना, पति स्त्री स्त्री समाज दुश्मन, ये भी ठीक है। ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है मुझे, आ सकता है ये सवाल, ठीक है। और ये भी ठीक है, ये भी आ सकता है। ये 3 सवाल जो महत्वपूर्ण है, एक बार इनको कुछ अच्छे से देखना, वैसे सारे सवाल अच्छे से देख लेना आप लोग। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, आगे फिर एक नए वंशोर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और बार बार कह रहा हूँ, क्लास 12th के जो मार्क्स आएंगे वो CVT में काम नहीं आने वाले हैं। CVT की अलग से आपको तैयारी करनी पड़ेगी अभी से, इसलिए मैंने बता चुका हूँ किस प्रकार से महापैक महापैक परचेज कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। कूपन कोड आपको याद रखना होगा Y551, इस कूपन कोड की सहायता से आप लोग बैच में इनरोल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर भी कोई दिक्कत हो ना तो एक बार कमेंट करके अवश्य बताना मुझे।